आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। जैसे कि हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से उत्तराखंड ज़िले के धार्मिक स्थल और पर्यटन स्थल की जितनी भी हो सके हम आपको वीडियो दिखाने की कोशिश करते हैं। और आज हम पहुँचे हैं धारी देवी मंदिर के लिए। धारी देवी मंदिर 108 शक्ति स्थलों में से एक है। धारी देवी मंदिर उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। यह मंदिर श्रीनगर से करीब 14 किलोमीटर और रुद्रप्रयाग से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ का खूबसूरत नज़ारा आप देख सकते हैं। आप जब यहाँ पर चलते हैं तो प्राकृतिक सुंदरता आपको देखने को मिलेगी। और मान्यता है कि यहाँ विराजमान मूर्ति दिन में 3 बार अपना स्वरूप बदलती है। मंदिर में देवी धारी की मूर्ति का ऊपरी हिस्सा है, जबकि मूर्ति का निचला हिस्सा कालीमठ में स्थित है। माँ धारी देवी मंदिर देवी काली को समर्पित है। थोड़ा आगे पहुंचने पर आपको भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी का संगम भी दिखाई पड़ेगा। वहां पहुंचकर हमने वहाँ के दृश्य को भी अपने कैमरे में लेने की कोशिश की है, ताकि हम वहाँ का नज़ारा भी आपको दिखा पाएँ। और अगर आप ऋषिकेश से चलते हैं तो आपको 124 किलोमीटर और रुद्रप्रयाग से 19 किलोमीटर और देहरादून से अगर आप चलते हैं तो 165 किलोमीटर की दूरी पर है। यह अलकनंदा नदी आपको सामने दिखाई पड़ेगी। धारी देवी मंदिर को उत्तराखंड की देवी भी मानी गई है। और उस समय रुककर हमने आपको यहाँ का पूरा दृश्य दिखाने की कोशिश की है। यहाँ सामने आप देख सकते हैं यह अलकनंदा नदी। अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम दिखाते हुए हम आगे की ओर बढ़े। सामने आपको ऊंचे पहाड़ों पर बनते हुए मकान दिखाई पड़ेंगे। देहरादून से तो आपको 4.5 से 5 घंटे भी लग सकते हैं। थोड़ा आगे और बढ़े। हम जैसे ही आगे बढ़ते हुए धारी देवी के मंदिर की ओर
पहुंच गए और यहाँ से हमने मंदिर के द्वार पे प्रवेश किया और धारी देवी की कहानी माना यह एक बार 16 जून 2013 को उत्तराखंड में बाढ़ आई थी, जब अलकनंदा नदी पर एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। इस वजह से धारी देवी की मूर्ति अपनी जगह से हट गई थी। माना जाता है कि इसी बाढ़ की वजह से हजारों लोग मारे गए थे मां धारी देवी के क्रोध के कारण। सामने उतरते हुए आपको धारी देवी के मंदिर दिखाई पड़ेगा। यह मां धारी देवी काली का एक रूप है जो समर्पित यह प्रशंसनीय मंदिर है, जिन्हें उत्तराखंड की देवी भी मानी गई है और इन्हें 4 धाम यात्रा के संरक्षण के रूप में भी जाना जाता है। धारी देवी एक हिंदू मंदिर है और भारत के उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच अलकनंदा नदी के तट पर कल्यासोर में स्थित धारी देवी मंदिर में धारी की मूर्ति का ऊपरी हिस्सा है और मूर्ति का निचला भाग कालीमठ में है, जहां उन्हें देवी काली के अभिव्यक्ति के रूप में पूजा जाता है। कहा जाता है कि एक बार 16 जून 2013 को उत्तराखंड में बाढ़ आई थी, जब इंजीनियर अलकनंदा नदी पर एक परियोजना पर काम कर रहे थे और इसी वजह से धारी देवी की मूर्ति अपने स्थान से हट गई थी। ऐसा माना जाता है कि बाढ़ आई थी और मां धारी देवी को क्रोध के कारण हजारों लोग मारे गए। इसी तरह 1882 में भी एक राजा ने धारी देवी की मूर्ति को उसके मूल स्थान से हटा दिया था। भूस्खलन हुआ तब भी मनुष्य ने उस स्थान की कृपा, शांति और शक्ति को चुनौती देने की कोशिश की, तो मां धारी देवी ने अपने तूफानी तरीके से अपनी उपस्थिति साबित करने के लिए परिणामों को उचित ठहराया। ऐसा माना जाता है कि धारी देवी 4 धामों की रक्षक है और परिणाम स्वरूप वहां दर्शन करने हजारों दर्शक आते हैं। उन्हें 4 धाम के रक्षक के रूप में भी जाना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार धारी देवी मंदिर के निर्माण के पीछे एक प्रसिद्ध कहानी है, जो कहानी कहती है मां धारी देवी अपने 7 भाइयों और की इकलौती बहन थी और उनके माता पिता की मृत्यु तब हो गई जब वो बहुत छोटी थी। मां धारी देवी अपने भाइयों से बहुत प्रेम करती थी, क्योंकि माता पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने ही उनका पालन पोषण किया। जब वे 7 साल की थी तब वे उनके लिए खाना बनाती थी और वे अपने सगे भाइयों से बहुत प्यार करती थी। लेकिन एक बार भाइयों को पता चला कि उनकी बहन के सितारे उनके लिए नकारात्मक हैं, तो वे उनसे नफरत करने लगे। बाद में मां धारी देवी के 5 भाई मर गए और शेष 2 ने सोचा कि उनकी बहन की उपस्थिति के नकारात्मक प्रभाव के कारण और उन्होंने उसे मारने की योजना बनाई ताकि वे अपनी जान बचा सके। वह 13 वर्ष की थी तब उन्होंने अपनी पत्नियों से शामिल करके एक योजना बनाई और उन्हें मार डाला। खजूर ने शेष शरीर से उनका सर काट दिया और उन्हें नदी में बहा दिया और सिर धारी गांव में कल्यासोर के में मिला, जहां
एक धोबी ने उस लड़की को बहते हुए देखा और उनकी मदद करने के बारे में सोचा, लेकिन वह नदी में उतरते ही डर गया क्योंकि नदी बहुत गहरी थी। तभी अचानक उनसे एक कराह सुनाई दी और दिव्य आवाज़ ने उन्हें बचाने का आदेश दिया और उनकी सुरक्षा का आश्वासन दिया। जैसे ही दिव्य आवाज़ ने कहा वैसे ही हुआ। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने देखा कि यह कोई लड़की नहीं बल्कि सिर्फ एक सर और उस आकृति ने मूर्ति को वहाँ एक पत्थर पर रखने का आदेश दिया और इस तरह धारी देवी की मूर्ति धारी गांव में के पास चट्टान में फंस गई। देवी की बची हुई निचली आदि मूर्ति कालीमठ पहुंची और माँ मेघना मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है और स्थानीय लोगों के बीच माँ काली के 108 शक्ति स्थलों में से एक रूप में प्रचलित है। धारी देवी को उत्तराखंड की जीवित देवी मानी जाती है और स्थानीय लोगों के में उनके प्रति बहुत श्रद्धा है। वह देवी है जिनका चेहरा समय समय पर बदलता रहता है। सुबह के समय वह एक छोटी बच्ची के रूप में दिखाई देंगी, जबकि दोपहर में वह खूबसूरत युवती में बदल जाती है, जबकि शाम को वह एक बूढ़ी महिला के रूप में दिखाई देती हैं। देवी धारी के बारे में कहा जाता है कि उनके 2 भाग हैं। उनका निचला शरीर धारी देवी मंदिर में प्रकट होता है, जहाँ काली माँ की शांत आकृति है। उनका निचला शरीर कालीमठ मंदिर में प्रकट होता है, जहाँ उनकी क्रोधित आकृति है और उन्हें माँ काली के रूप में पूजा जाता है। धारी देवी मंदिर के बारे में त्वरित तथ्य औसत तापमान 7 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक है। आप देख सकते हैं कुछ समय में हम धारी देवी के मंदिर में प्रवेश करने जा रहे हैं। यहाँ से आप आगे चलने पर चढ़ाने के लिए प्रसाद भी ले सकते हैं और ध्यान रहे जब भी आप प्रसाद लेकर जाएंगे तो आपको पुजारी को जो आप थाल देंगे उस पे केवल चढ़ाने वाला प्रसाद फूल ही रखें और आपको अगर दिया बत्ती धूप करनी है तो आप उस थाली पे ना रखकर केवल आप उसे चढ़ाने वाली वस्तुएं ही आप पुजारी को अर्पित कर दे सकते हैं। और यहाँ से हम प्रसाद लेने के बाद थोड़ा आगे की ओर बढ़ें। बस कुछ ही समय में हम धारी देवी मंदिर की ओर पहुँच जाएंगे। यहाँ से जैसे ही आप मंदिर जो भागीरथी नदी के ऊपर मंदिर है वहाँ से हम अंदर की ओर प्रवेश करते हुए मंदिर की ओर बढ़ें। मान्यता है कि जो भक्त यहाँ सच्चे मन से मन्नत मांगते हैं उनकी सभी इच्छाएं माँ धारी देवी अवश्य पूरा करती और अपनी मनोकामना पूरी होने पर भक्त यहाँ आकर माँ धारी देवी के चरणों में नारियल और घंटी अर्पित करते हैं, जिनसे माँ प्रसन्न होती हैं। ध्यान रहे जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको बंदरों से भी सावधान होना पड़ेगा।
हम धारी देवी मंदिर की ओर प्रवेश कर चुके हैं। यह धारी देवी का ही स्थान है जहाँ से हम घूम कर गए। तो अब आपको यहाँ से सीढ़ियों से चढ़ना है और जैसे ही आप सीढ़ियों से ऊपर की ओर चढ़ेंगे आपको सामने ही धारी देवी मंदिर का द्वार दिखाई पड़ेगा। सामने आप गंगा जल देख सकते हैं। मंदिर के अंदर कैमरे की अनुमति ना होने के कारण हम आपको हो सकता है अंदर का दृश्य ना दिखा पाएँ, लेकिन कोशिश हम आप यही करेंगे कि हम अपने वीडियो के माध्यम से माँ धारी देवी के दर्शन आपको पूरा कराएं। यहाँ से आप प्रवेश करेंगे माँ धारी देवी के लिए। हम मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। सामने माँ धारी देवी की मूर्ति। माँ धारी देवी के दर्शन हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से कराने की कोशिश की है और शायद आपने दर्शन कर भी लिए होंगे। यहाँ हवन कुंड है जहाँ पर हवन भी होता है और ये देखिए आप, जिनकी भी मन्नतें पूरी हुई है उन्होंने चुन्नी के साथ घंटी चढ़ाए हैं। अब आप देख सकते हैं जितनी घंटियाँ बंधी हुई है इतनी मन्नतें पूरी हुई है माँ धारी देवी के दर्शन से और सच्चे मन से मांगी गई मन्नतें पूरी हुई हैं। हम आपको फिर से एक बार पूरी मन्नतें होने की घंटियाँ दिखा रहे हैं अपने वीडियो के माध्यम से। आप देख सकते हैं सामने हवन कुंड। यहाँ से निकलने का द्वार है, लेकिन हम चाहते हैं कि एक बार और आपको मन्नतें पूरी होने की घंटियाँ एक बार और दिखाएं, क्योंकि उस घंटियों को देखकर मन बहुत प्रसन्न हो रहा था और बहुत खुशी भी महसूस हो रही थी। देख लीजिए ये सारी मन्नतें पूरी होने की घंटियाँ बंधी हुई हैं। घंटियाँ और चुन्नियाँ। मन्नतें पूरी होने की घंटियाँ बंधी है। हमने आपको अपने वीडियो के माध्यम से माँ धारी देवी के पूरा दर्शन कराए हैं। अगर आपको माँ धारी देवी के मंदिर की वीडियो या कोई भी धार्मिक स्थल की वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक करना ज़रूर याद रखें, और आगे भी आप इस तरह की वीडियो मेरे चैनल के माध्यम से देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम आने वाले समय में भी हम आपको उत्तराखंड के जितने भी मंदिर हैं, जितने धार्मिक स्थल पर्यटन स्थल है वो आपको पूरा दिखाने की कोशिश करें। हमने यहाँ से माता के दर्शन करने के बाद नीचे की ओर उतरते हुए आगे की ओर बढ़े। सीढ़ियों से उतरते हुए यहाँ अंदर की भी थोड़ी सी परेशानी ज़रूर आपको झेलनी पड़ सकती है, तो आप अपना जो भी प्रसाद लाएं तो आप उसे थोड़ा ढककर ज़रूर लाएं। एक बार हमने आपको जाते जाते फिर से एक बार धारी देवी की पूरी ही मंदिर का दर्शन दिखाने की कोशिश की। यहाँ नीचे बहता हुआ जो जल है वह गंगा जल है,
आप मंदिर आने से पहले गंगा जल ज़रूर ले लें ताकि आप शिवलिंग पर जल अर्पित कर सकें। यहाँ पर हमारी यात्रा धारी देवी के लिए समाप्त होती है। आगे भी हम आप कोशिश यही करेंगे धार्मिक स्थल जितने भी हो हमारे, वहाँ आप मेरे चैनल के माध्यम से पूरा देख पाएँ। यहाँ आप स्कूल के बच्चों को भी देख सकते हैं। जाते जाते आपको एक बार धारी देवी मंदिर का एक बार फिर से दर्शन दिखा रहे हैं। आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप जय माता दी ज़रूर लिखें ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ा रहे कि हम आपको इस तरह की वीडियो आगे और दिखाएं। जय माता दी। और चैनल पे बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और यहाँ से माता का दर्शन करने के बाद एक बार हम भैरव मंदिर ज़रूर जाएं। और हमने यहाँ पर अपनी यात्रा को समाप्त किया। आगे कोशिश रहेगी कि हम आपको इसी तरह की वीडियो और दिखाएं।